आज हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं। ये कंपोनेंट प्योर सब्सटेंस भी हो सकते हैं, ये कंपोनेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं, या ये कंपोनेंट एलिमेंट भी होते हैं। ठीक है, मतलब कंपोनेंट के अंदर में क्या आ जाएगा? प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड या एलिमेंट। जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, जब उनको मिक्स कर दिया जाता है, कैसा मिक्स कर दिया जाता है? होमोजीनियस। जब उनको होमोजीनियसली मिक्स कर दिया जाता है तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। अब बात उठती है कि होमोजीनियस क्या होता है? तो होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि बहुत अच्छे तरीके से घुल जाएं। हिंदी में इसको बोलते हैं समांगी। सारे के सारे अंग इसमें आपस में मिल जाएं, इसके जितने भी कंपोनेंट हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। कैसे? अगर हमने कोई जूस बनाया या हमने कोई शरबत बनाया तो उसको हम एक बूंद टेस्ट करते हैं, पूरा का पूरा गिलास पीते हैं या 2-3 गिलास पीते हैं, तो वो टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, और इन सब्सटेंस को आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए, है ना। केमिकली व्हेन टू आर मोस्ट केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, ये आपस में रिएक्टिंग नहीं होना चाहिए, और होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? अच्छे से घुल जाए, उस मिक्सचर को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। उसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट में क्या होता है? लेसर मोल होता है, मतलब कम मात्रा में पाया जाता है। ये है कम मात्रा में पाया जाता है, इसका जो अमाउंट रहेगा ना वो थोड़ा कम रहेगा। किससे? सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट में एक्सेस मोल होते हैं और सॉल्यूट में लेसर मोल होते हैं। ये कम रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा। ठीक है, जब ये दोनों मिल जाते हैं ना तो फिर सॉल्यूशन फॉर्म होता है। उसके बाद हम बात करें सॉल्यूशन के टाइप्स। अगर हम देख लें, यहाँ सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कंपोनेंट के फॉर्म पे। अगर बाइनरी सॉल्यूशन, सिर्फ दो चीज़ें हो, बाइनरी, यहाँ इसमें क्या रहेगा? सॉल्यूट, सॉल्यूट, यहाँ रहेगा सॉल्यूट और यहाँ रहेगा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट सिर्फ दो चीज़ें हो तो एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्यूट। उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना, क्लियर। और यहाँ आपका टर्नरी सॉल्यूशन है, ट्राइनरी सॉल्यूशन हो। अगर आपका ट्राइनरी सॉल्यूशन है, टर्नरी सॉल्यूशन है, तो इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, 1 2 3। अब इसमें 3 कंपोनेंट हो गए। अगर आपका ट्राइनरी सॉल्यूशन है तो इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, और 3 कंपोनेंट इसमें कौन से हो सकते हैं? देखो, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो तो सॉल्वेंट ही कहलाएगा, बाकी दो सॉल्यूट होंगे। फिर 4 में है, 4 में से कोई एक सॉल्यूट होगा, बाकी तीनों हो जाएंगे सॉल्यूट, कम मात्रा में सॉल्यूट। इसको हिंदी में बोलते हैं विलेय, इसको बोलते हैं विलायक। ये विलायक और ये कहलाएगा विलेय। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन के टाइप्स देखेंगे। टाइप्स क्या हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पहला हम लेंगे सॉल्यूट, जो बहुत कम मात्रा में होता है। फिर होता है सॉल्वेंट, जो ज़्यादा मात्रा में है, और हम यहाँ इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, यहाँ लिया हमने गैसेस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन की बात करें, जो गैस से बना है, तो यहाँ गैस लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड लिया। फिर हम यहाँ पर लेते हैं एक गैस लिक्विड सॉलिड। अब हम यहाँ ले लेते हैं गैस, और यहाँ कैसे लिया? ऐसे लिखना है, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड। यहाँ भी आएगा गैस लिक्विड सॉलिड। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ ले लेंगे लिक्विड, लिक्विड लिखा है ना, तो लिक्विड ले लेंगे, लिक्विड। फिर यहाँ सॉलिड है, तो यहाँ पर गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, यहाँ आ जाएगा सॉलिड। या हम इस तरह से इनको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं गैस सॉल्यूशन में। गैस में गैस मिक्स है, कम मात्रा में ये होता है, ज़्यादा मात्रा में ये होता है। तो क्या करना है? इस गैस में ये वाली गैस मिक्स है। एग्जाम्पल क्या हो गया? एयर। नाइट्रोजन में बहुत सारी गैसें मिक्स है, ऑक्सीजन मिक्स होती है। जब कभी किसी को जब किसी को ऑक्सीजन गैस दी जाती है, चढ़ाई जाती है ऑक्सीजन गैस, तो वो नाइट्रोजन के अंदर मिक्स करते हैं, और उसका कंपोजिशन डिसाइड करता है कि उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उस पेशेंट की कंडीशन देखते हुए, तो उतनी मात्रा में ऑक्सीजन गैस मिलाई जाती है।
तो इसमें क्या है, गैस में गैस मिक्स हो गया। नेक्स्ट क्या है, गैस में कौन मिक्स है, लिक्विड। तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे गैस इन गैस, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, इस टाइप से बोलेंगे। मैंने यहाँ लिख के भी दिया है, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, और हिंदी में भी लिख दिया है गैस में गैस घुला हुआ है, या सॉलिड इन गैस, गैस में सॉलिड घुला हुआ है। एग्जाम्पल देख लो आप, अगर लिक्विड में गैस घुला होता है, अगर लिक्विड में गैस घुला होता है, जैसे वाटर वेपर, एयर के अंदर क्या घुला हुआ, वाटर वेपर्स मिले हुए हैं तो बादल बन जाते हैं, CH3Cl नाइट्रोजन गैस। सॉलिड में गैस, सॉलिड के अंदर गैस घुली हुई है, सॉलिड के अंदर क्या घुली हुई है, गैस। सोचो सॉलिड क्या होता है, वो गैस में घोल दो, नहीं पता। कैम्फर मतलब कपूर, कपूर हो गया, और ये नैप्थलीन हो गया। स्मोक, लोग स्मोक करते हैं या किसी धुआं को जलाते हैं, सॉलिड होता है उसको जला देते हैं तो वो एयर में मिक्स हो जाता है। और आयोडीन, धुआं, ये सारी चीज़ें हो गई। एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ सकता हूँ, लोभान, लोभान को जलाते सॉलिड फॉर्म में होता है, सल्फर। अब नेक्स्ट लिक्विड सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन में क्या रहेगा यहाँ कि गैस में क्या, लिक्विड में क्या मिक्स हो रहा है, गैस। तो लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ये सोचो गैस, लिक्विड में गैस मिक्स हो रही। सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हम जो, उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर गैस होती है। लिक्विड में लिक्विड मतलब एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल एंड वाटर, जैसे नींबू का रस को पानी में घोल दो तो लिक्विड में लिक्विड। फिर सॉलिड एंड लिक्विड, सॉल्ट, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, उसको वाटर में घोल देते हैं। अब और भी कोई सॉल्यूशन बन सकते हैं। अगर कोई वाटर में आप मिक्स कर रहे हैं, सॉल्वेंट वाटर है, तो उसको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। और अगर वाटर की जगह, सॉल्वेंट वाटर की जगह, या हम ले लें बेंजीन ले लें, या अदर कोई चीज़ ले लें, तो वहाँ पर उसको बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कौन, अगर वाटर के अंदर किस चीज़ को हम घोल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो कहलाएगा एक्वस सॉल्यूशन। और वाटर के को छोड़ के और कुछ लिक्विड सॉल्यूशन है, कोई लिक्विड सॉल्वेंट है, तो हम उसको यहाँ बोल देंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखें, इसमें देखें गैस और सॉलिड, सॉलिड के अंदर क्या मिक्स हो रहा है, गैस। सॉलिड के अंदर गैस मिक्स हो रही, सॉलिड क्या है, सॉलिड के अंदर जब गैस मिक्स हो जाती है ना, तो जैसे हम झाग बन जाता है, टोस्ट बन जाता है, या स्कर वगैरह बनते हैं। तो झाग, टोस्ट, स्कर, या हम ये बोल दें कि जो भी मेटल्स होती हैं, मेटल पे कोई गैस रिएक्ट करती है, तो जो फॉर्म क्रिएट होता है वो कहलाता है सॉलिड में गैस, है ना। ये लिखा है एग्जाम्पल H2 ऑन पैलेडियम। नेक्स्ट पे बात आ जाए अपन, लिक्विड और सॉलिड। सॉलिड के अंदर लिक्विड आ जाए, सॉलिड के अंदर लिक्विड आ जाए तो क्या हो जाएगा, सिल्वर अमलगम या जेम समझ लो आप। अगर सॉलिड के अंदर लिक्विड आता है तो वह जेम बन जाता है, जेम के फॉर्म में। अब हम सॉलिड में सॉलिड को देख रहे हैं, जैसे सॉलिड, जैसे कोई मेटल ले ली, जिंक और निकल को मिक्स कर दिया, जिंक और निकल को मिक्स कर दिया तो ब्रॉस बन जाएगा, पीतल बन जाएगा। और कॉपर और टिन को मिक्स कर दिया तो ब्रॉन्ज बन जाएगा, कांसा बन जाएगा। ये कहलाती हैं मिश्र धातुएं, अलॉय भी बोलते हैं इनको, है ना। तो जब इनको मिक्स कर देते हैं ना, तो इस सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन बन जाता है। ये इस टाइप से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन थे। अब हम सिंबल्स फॉर सॉल्यूशन, अब हम सॉल्यूशन तो पढ़ ही रहे हैं, पर सॉल्यूशन जितने सिंबल्स यूज हो सकते थे, जितने मुझे अभी याद आ रहे हैं, वो मैंने आपको लिस्ट बना दी। मुझे अभी 26 याद आए हैं तो 26 लिखा रहा हूँ। इससे कुछ बढ़ भी सकते हैं ना, जैसे W लिखा हो तो W मतलब होता है यहाँ से मास या वेट। W सिंबल मतलब होता है मास या वेट। किसका बात करते रुक के, कहीं पे MM लिखा हो, या कई बार इसको सिर्फ M भी लिख दिया जाता है, कई बार इसको M भी लिख दिया जाता है, पर कभी MM लिखा है तो बोलते हैं मोलर मास, मॉलिकुलर मास। इसमें आपको प्रॉब्लम आई कि ये कैसे निकालते हैं, तो इस टॉपिक के बाद में यही सब बताने वाला हूँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर मोल, N फॉर मोल, यहाँ भी आपको प्रॉब्लम आएगी, ये भी बताऊँगा। फिर मोल, X फॉर मोल फ्रैक्शन, जहाँ X लिखा हो उसको होता है मोल फ्रैक्शन, तो ये भी मैं आपको सिखा दूँगा। मोल पता है तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, मतलब मेन ये दोनों चीज़ें हैं। फिर V फॉर वॉल्यूम, इससे तो आप फैमिलियर हैं। M फॉर मोलारिटी, M फॉर हो जाएगा मोलारिटी, स्मॉल m फॉर मोलालिटी,
मोलालिटी, यहाँ मोलारिटी, यहाँ आता है R, यहाँ आता है L, स्मॉल m, N फॉर नॉर्मलिटी, और S फॉर, यहाँ रहेगा S फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, W बाई W परसेंटेज, इसको बोलते हैं परसेंटेज बाई मास या मास परसेंट भी इसको बोल दिया जाता है। V बाई V परसेंट, V बाई V परसेंट, तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम है ना तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम, तो इसको बोल दिया जाता है वॉल्यूम परसेंट। W बाई V परसेंट बाई स्ट्रेंथ, या इसको बोलते हैं परसेंट मास बाई वॉल्यूम। फिर आ गया PPM, PPM होता है पार्ट्स पर मिलियन, PPM होता है पार्ट्स पर मिलियन, और F होता है फॉर्मेलिटी। एक और मेरे को याद आ गया PPB, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। मिलियन में 10 की पावर 6 आती है, 10 लाख होते हैं, और बिलियन में 10 की पावर 9 आएगी, इतना आप याद रख लेना। पार्ट्स पर मिलियन, ये होता है पार्ट्स पर बिलियन। फिर आ गया F हो जाएगा फॉर्मेलिटी के लिए। ये सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है। अगर कहीं सॉल्यूशन में दो चीज़ मिलके बनी है, मान लो जो ज़्यादा मात्रा में है उसको बोल देंगे हम A, और जो कम मात्रा में है उसको बोल देंगे B। जिसके मोल ज़्यादा हैं, जो जिसमें एक्सेस मोल है उसको सिंबल दे देंगे हम A, और जिसके लेसर मोल हैं उसको बोल देंगे B। तो अब देख लीजिए, A फॉर सॉल्वेंट, ज़्यादा मात्रा में कौन होता है, सॉल्वेंट होता है, और B जो कम मात्रा में होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। और A प्लस B दोनों मिल गए तो वो सॉल्यूशन परफॉर्म कर लेगा। इसके अंदर A भी है, इसके अंदर B भी है, तो A और B मिलके बना लेंगे सॉल्यूशन, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है। और अगर आपका टर्नरी सॉल्यूशन है ना, तो उसमें जो A रहेगा वो सॉल्वेंट है, बाकी फिर B C D सब सॉल्यूट रहेंगे। और WA मास ऑफ सॉल्वेंट, देखो W तो मास होता था ना, यहाँ से किसका A लगा दिया तो सॉल्वेंट का मास। W तो मास होता था, तो B लगा दिया तो मास ऑफ सॉल्यूट। फिर लगा दिया N होता था मोल, A लगा दिया तो मोल ऑफ सॉल्वेंट, NB मोल ऑफ सॉल्यूट, और लगा दिया MMA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कई जगह आपको ऐसा भी पढ़ने को आ जाएगा, तो आप कन्फ्यूज मत होना। अगर MM में लिखा जाए तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, और MA लिखा जाए तो वो भी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। सिमिलरली B के लिए, सॉल्यूट के लिए भी MMB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और D फॉर डेंसिटी, और X क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। X तो ये है मोल, ये मोल फ्रैक्शन। A का है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और B का है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर मोलर मास को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं कि भैया ये मोलर मास होता क्या है। तो मोलर मास का डेफिनेशन लिखी हुई है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। नहीं आई समझ में, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम। थोड़ा ही समझ लेते हैं फिर इसको समझेंगे क्या है। तो पहले बेसिक पे जाएं। जो मास नंबर होता है उसको A से डिनोट करते हैं, और जो एटॉमिक नंबर होता है उसको Z से डिनोट करते हैं, और किसी एलिमेंट को ऐसे लिखा जाता है। मास मतलब वज़न लेना है, वेट लेना है, तो मैं इसको लिख दूंगा वज़न, ठीक है, ये हो जाएगा वज़न। और वज़न हमेशा बड़ा ही होता है, वज़न हमेशा बड़ा ही होता है, और ये नंबर हमेशा छोटे आते हैं। मतलब एग्ज़ाम का टेंशन ज़्यादा बड़ा होता है और मार्क्स हमेशा हमारे कम ही आते हैं। तो हम ऐसा याद करेंगे कि भैया ये बड़ा और ये अपान छोटा। जो बड़ा है, बड़ा मतलब वज़न है, वज़न मतलब मास है, वेट है वो, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। तो ठीक है, जो कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे उनके मैंने यहाँ लिख दिए हैं, मास नंबर, और यहाँ क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर। ये रहेगा परमाणु भार, ये रहेगा परमाणु क्रमांक, ठीक है, नंबर मतलब क्रमांक, सीक्वेंस। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे 23 है, ये मास है सोडियम का। नाइट्रोजन, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बन, सल्फर और सिल्वर, और यहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, आयरन और आयोडीन, ब्रोमीन, इस सब चीज़ जो IMP थे वो मैंने नोट कर दिए हैं, जो भी आपको ज़रूरत लगेगी तो इनको आप याद कर लें, रट लें। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ मोलर मास क्या होता है, ठीक है। तो हम पानी का मोलर मास निकालते हैं, H2 मतलब वाटर का मोलर मास। हाइड्रोजन कितना होता है भैया, मास 1 होता है, 1। हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है,
तो ये 2 हो गया, है ना। इनको हमें ऐड कर देना है जितने भी एलिमेंट आए हैं। ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये कर दिया 16। तो वाटर का आ गया मोलर मास 18। अब आप इससे घोंट लीजिए कि वाटर का मोलर मास 18 है। मेथड आपको पता है पर आप याद कर लो। अब एक कार्बन देखो, कार्बन कहाँ पर है, वो कार्बन वहाँ देगा 12, तो ये हो गया 12। ऑक्सीजन अभी लिया था 16, तो 16 टू जा 32, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 44। तो कार्बन का आ जाएगा 44, क्या आ जाएगा मोलर मास। और ये क्या लिखा है NH2CO UNH2, ये कहलाएगा यूरिया। इसका भी आज याद ही कर लो। तो नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन का कितना होता है, हम नाइट्रोजन कहीं लिखा होगा, ये 14, ये हो गया आपका 14। और हाइड्रोजन के 2 हैं तो यहाँ हो जाएगा 2। फिर आपका कार्बन कहाँ गया भाई, वो है 12, ये आपका 12। फिर ऑक्सीजन का 16, N का लिख दिया, H2 का लिख दिया, कार्बन का लिख दिया, और आपका यहाँ पे ऑक्सीजन का लिख दिया। फिर आ गया N 14, फिर आ गया 2। इनको ऐड करो, आई थिंक 60 आएगा। ये 16 और 16 32 और 2 34, 2 36, 4 40, 10 50, 10 60, ये 60। इसको आप याद कर लीजिए, है ना। NH2CO NH2 यूरिया का 60 होता है। कैसे आया आपको पता है। अब H2SO4 का ये आपसे बन ही जाएगा, 2 सल्फर का 32 और 16 4 जा 64, इसको ऐड कर दो, 8 हो जाएंगे, 98 होना चाहिए, 4 3 9 98। ठीक है, तो ये आप सीख गए मोलर मास। ये मोलर मास, ये डेफिनेशन क्या होती है इस पर भी बात करने वाले हैं। अब देखते हैं, अब आपसे हम पूछते हैं एक क्वेश्चंस कि मैंने 18 ग्राम वाटर लिया, 18 ग्राम लिया मैंने वाटर। ठीक है, वाटर जब प्योर सब्सटेंस है, वैसे याद रखना 18 ग्राम लिया। अब मुझे इसकी निकालनी है 18 ग्राम वाटर में मोल्स कितने होंगे, हाउ मैनी मोल्स इन 18 ग्राम इन वाटर। तो मोल का जो फॉर्मूला होता है N = W अपॉन मोलर मास। W मतलब गिवन मास, जो दिया गया वजन है ना वो है गिवन मास, और ये M क्या होगा, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, W कितना है, मास कितना गिवन है 18 ग्राम, तो मैंने लिख दिया 18 ग्राम। मोलर मास कितना आया इसका 18 आया, तो कितना आंसर आ गया 1। इसका मतलब क्या है, 18 ग्राम वाटर में 1 मोल होता है, या 1 मोल में 18 ग्राम होते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल, देखो इधर मैंने मोल का फॉर्मूला लिखा था N = W/M या M मोलर मास। N ले लिया अपन ने 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो मोलर मास इक्वल टू गिवन मास। अब पढ़ो डेफिनेशन, मास ऑफ द 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम, कि किसी सब्सटेंस का जो वजन ग्राम में होता है, अगर उस सब्सटेंस का 1 मोल है तो वही उसका मोलर मास होता है। मास ऑफ अ 1 मोल, मोलर मास इज द मास ऑफ द 1 मोल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कंसंट्रेशन टर्म की। अब कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं ये क्यों ज़रूरी है, देखो ज़रा। जैसे मैंने मान लो किसी डिब्बे में, किसी बीकर में 1 लीटर वाटर लिया है, 1 लीटर वाटर लिया है। अब मैंने इसमें 5 ग्राम शुगर ऐड कर दे। अब ये लीटर में है और ये ग्राम में है, या ये मैंने मिलीलीटर में लिया है और इसको मैंने केजी में लिया है, या इसको मैंने ग्राम में लिया है, ठीक है, या इसको मैंने ml में लिया है। मतलब 1 यूनिट ग्राम में हो सकती है, किलोग्राम में हो सकती है और मोल में हो सकती है। जो वाटर लिया है ना वो हमने इन 3 में से किसी एक यूनिट में ले लिया है, चाहे वो ग्राम में हो, चाहे वो मोल में, चाहे वो मोल में हो, चाहे वो मिलीलीटर में हो, चाहे वो लीटर में हो। अब इस चीज़ को, इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B। B के मास को, B के वॉल्यूम को, लीटर है तो वॉल्यूम,
लीटर को वॉल्यूम बोलते हैं, और बी के मोल को ए में मिक्स किया है, किस में, ए के मास में, ए के वॉल्यूम में और ए के मोल में, या और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो हम इस टाइप से मिक्स करते हैं, तो हमें सॉल्यूशन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि अब सॉल्यूशन किस टाइप का है। तो उसको फाइंड करने के लिए कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं जिनको हम अच्छे से समझेंगे, इनके कुछ मैथमेटिकली फार्मूले भी होते हैं, उन पर हम न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे। चलो हम देखते हैं फिर कंसंट्रेशन टर्म पे फार्मूले। अब जरा एक वॉल्यूम का कंसेप्ट समझ लीजिए, वॉल्यूम क्या होता है। जैसे वॉल्यूम को डिनोट करते हैं 1 लीटर से, तो इसको हम किस टाइप से समझें, अगर हम ऐसा समझें, जैसे ये मान लो कि क्यू है, ये क्यू है, अगर ये वाली साइड 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 10 10 सेंटीमीटर 3 बार है ना, तो सेंटीमीटर का आ जाएगा क्यू आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यू, तो ये बन जाएगा 1 लीटर। इसको समझें कैसे, ये 10 सेंटीमीटर की जो क्यू लिए है ना, ये क्यू हमने इस टाइप के किसी वेसल में भर दिए हैं, इस टाइप से भर दिए हैं। अगर मैं 1000 भर दिए ना, तो जितने ये 1000 क्यू 1 सेंटीमीटर क्यू के, ये 1 सेंटीमीटर क्यू की 1000 आ रहा है ना, अगर हम 10 लेके चलेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा। अगर 1 सेंटीमीटर के स्मॉल स्मॉल क्यू को यहाँ 1000 में भर दिए हों, 1000 हों, तो वो उतनी जो जगह घेर लेता है क्यू, उसको हम 1 लीटर बोल देंगे। लीटर या मिली लीटर ये वॉल्यूम को शो करते हैं। और वॉल्यूम बात आ गई है ना, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें यहाँ से मास निकालना पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी, हम वाटर की डेंसिटी की बात कर लेते हैं। अगर हम 4 सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी मास को ले लेते ग्राम में, इसको ले लेते हैं हम किस में, ये ग्राम्स में ले लें अपन, और इसको ले लें ml में, तो 4 सेंटीग्रेड पे जो वाटर की डेंसिटी आएगी ना, तो वो आ जाएगी 1, वाटर की डेंसिटी आ जाएगी 1 ग्राम्स पर ml। तो ये आप याद कर सकते हैं।